हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ आईसीटी की आज आपकी क्लास 9 है। इसमें टाइप्स ऑफ प्रिंटर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी टॉपिक उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चाहे KVS हो, NVS हो, जहाँ पर भी कंप्यूटर आ रहा होगा सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही हो रही हैं। तो प्रिंटर स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। डिवाइसेस हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो कागज़ पर अक्षर, चित्र और प्रतीकों को प्रिंट करता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह होते हैं। यह अक्षरों को रिबन पर मार कर प्रिंट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टाइपराइटर, एक एक अक्षर को टाइप किया जाता है जिन्हें बाद में कागज़ पर दबाया जाता है। सबसे आम इम्पैक्ट प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर आते हैं, एक तो डेजी व्हील एंड दूसरा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड दूसरा है लाइन प्रिंटर, जिसमें आपके चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर्स आते हैं, ठीक है। मेनली आपके इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट दो तरह के प्रिंटर होते हैं, जिसके अंदर कई और जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। पहला है करेक्टर प्रिंटर। ये प्रिंटर एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। इसे दो प्रिंटरों में विभाजित किया गया है, जैसे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट हेड छोटे पिन का उपयोग करता है, ठीक है। किसका करता है? छोटे पिन का उपयोग करता है, जैसे कि टाइपराइटर जो एक चित्र या छवि बनाने के लिए कागज़ पर प्रहार करता है। आजकल इन प्रिंटर्स का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। ये प्रिंटर सस्ते और अपेक्षाकृत तेज़ हैं, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट नहीं देते। मतलब आप जो लिख रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो इरेज हो सकती है। इनमें आम तौर पर 9 से 24 पिन होते हैं। इनकी गति CPS यानी करेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। अब याद रखने वाली चीज़ आपकी ये पिन्स हैं एंड इसकी स्पीड किससे मेज़र की जाती है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा। एंड एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि ये एक ही करेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है प्रिंटर। इसमें दो होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में आपका डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स आता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, थर्मल और लेज़र प्रिंटर आते हैं, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होते हैं? इन्हें डेजी व्हील प्रिंटर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका सिर पहिए पर होता है, ठीक है। और पिन डेजी फूल की पंखुड़ियों जैसे पात्रों के अनुरूप होते हैं। अलग अलग फॉन्ट प्रिंट करने के लिए कोई डेजी व्हील को बदल सकता है। ये प्रिंटर 10 से लेकर 75 करैक्टर तक के ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये 10 से 75 तक नहीं कर सकते हैं। लाइन प्रिंटर देख लेते हैं। तो लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो एक समय में एक लाइन प्रिंट करते हैं। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे थे करेक्टर प्रिंटर, उसमें क्या था? करेक्टर प्रिंट होते थे। बट लाइन प्रिंटर में क्या है? एक समय में एक लाइन प्रिंट हो रही है। इसमें दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर आकार में ड्रम जैसा दिखता है। ड्रम की सतह पर कई ट्रैक होते हैं। कुल ट्रैक कागज़ के आकार के बराबर हैं, यानी 132 अक्षरों की चौड़ाई वाले कागज़ के लिए ड्रम में 132 ट्रैक होंगे। तो जिस हिसाब से आपके कागज़ की चौड़ाई होगी उसी तरह से ड्रम के ट्रैक होंगे। ये प्रिंटर प्रति मिनट 300 से 2000 लाइन के बीच प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैन प्रिंटर। इस प्रिंटर में चूंकि करेक्टर सेट की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें चैन प्रिंटर कहा जाता है। एक मानक वर्ण सेट 48, 64, 96 वर्ण हो सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। ये क्या होते हैं? ये प्रिंटर रिबन से टकराए बिना कागज़ पर अक्षरों को प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज प्रिंट करते हैं। जो आजकल आपके पास में प्रिंटर हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। सबसे आम गैर प्रभाव प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर हैं। तो ये दो तरह के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है?
वे कागज़ पर स्याही की छोटी बूंदें छिड़ककर अच्छा प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर के समान उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट तैयार करने में सक्षम है। एक सामान्य इंकजेट प्रिंटर 300 डॉट प्रति इंच का रिजोल्यूशन प्रदान करता है। हालांकि कुछ नए मॉडल उच्च रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा रंगीन इंकजेट प्रिंटर पूर्ण रंगीन दस्तावेजों को प्रिंट करने का एक सस्ता तरीका प्रदान करता है। तो आपने देख लिया कि इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। ये कागज़ पर स्याही की बूंदें छिड़ककर अक्षर को प्रिंट करते हैं और इनकी जो गुणवत्ता होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर उच्च गति पर औसतन 6 से 12 पेज प्रति मिनट की गति के साथ में उच्च गुणवत्ता वाले पेपर प्रिंट का उत्पादन करते हैं। जो आप लोग यूज़ करते हैं वो आपके लेज़र प्रिंटर ही हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि कितने भी पेजेस आपके हों PDF के, और प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग वो पेजेस को प्रिंट करके निकाल देते हैं। ठीक है, वे लगभग ध्वनि रहित होते हैं, जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। सभी चुंबकीय स्याही तकनीकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लॉटर प्रिंटर का एक बड़ा आकार होता है, एक तरह से जैसे आपके बैनर लगे हुए होते हैं रोड पर किसी प्रचार के लिए, किसी नेता के प्रचार, किसी ज्वेलरी का। ठीक है, तो वो बैनर की जो प्रिंटिंग है वो प्लॉटर के माध्यम से की जाती है। प्लॉटर, जिसे ग्राफ प्लॉटर के रूप में भी जाना जाता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले आरेख तैयार करता है। प्लॉटर में आपके जो बड़े बड़े कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर में रखे कागज़ पर रेखाएं खींचने के लिए रंगीन पेन का उपयोग किया जाता है। कुछ प्लॉटर के पास कागज़ रखने के लिए एक समतल क्षेत्र प्लॉटर बेस होता है। इन्हें फ्लैट बेड प्लॉटर के रूप में जाना जाता है। यह एक अन्य प्रकार का प्लॉटर है रोलर प्लॉटर, जो रोलर पर लगे कागज़ के एक बड़े रोल का उपयोग करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्लॉटर क्या होता है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर उच्च गति वाले प्रिंटर हैं जो एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करने में सक्षम है। एक तेज लाइन प्रिंट प्रति मिनट 3000 लाइनें प्रिंट कर सकता है। लाइन प्रिंटर का नुकसान यह है कि वह केवल एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं, वे ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिंट गुणवत्ता कम और वे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो एक ही फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है, और अगर दूसरा फॉन्ट आपको लगाना है तो आपको स्टार्टिंग से दोबारा पूरी उसकी सेटिंग करनी होगी, तभी आप उसको कर सकते हैं। बीच में आप उसका फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो विशेष ताप संवेदनशील कागज़ के खिलाफ विद्युत रूप में गर्म किए गए पिन को दबाकर चित्र बनाते हैं। थर्मल प्रिंटर सस्ते होते हैं और अधिकांश कैलकुलेटर और कई फैक्स मशीनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो देख लीजिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं। वर्क लाइक टाइपराइटर एंड यूज स्ट्राइकिंग हैमरिंग एक्शन। ठीक है, कि मतलब एक एक अक्षर को कागज़ पर मारकर हैमर करके उसको प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है? थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये प्रिंट करते हैं। प्रिंट इन ब्लैक और सिंगल कलर। इम्पैक्ट प्रिंटर में सिर्फ एक ही सिंगल कलर से ही प्रिंट कर सकते हैं और इसमें कलरफुल और मल्टी कलर आउटपुट आउटपुट देता है आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी नॉइजी होते हैं और नॉन इम्पैक्ट नॉइसलेस होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसमें हाई रेजोल्यूशंस के ग्राफिक्स नहीं आते हैं। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई रेजोल्यूशंस ग्राफिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो हम अभी पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आता है कि जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे OCR, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, ये क्या करने के काम में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या कार्ड रीडर भी बोलते हैं, करेक्टर रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है जो विशेष मैग्नेटिक स्याही और करेक्टर का उपयोग करता है। इसमें महंगे उपकरण होने के कारण MICR का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों में किया जाता है। तो जो आपकी चेक बुक होती हैं, चेक्स आते हैं, उनकी रीडिंग करने के लिए MICR का यूज़ होता है बैंक में। कभी भी पूछा जाए कि MICR का यूज़ कहाँ होता है, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि बैंक में चेक को पढ़ने के काम में MICR आता है।
ठीक है। जब कोई चेक लिखा जाता है तो डेटा इनपुट क्लर्क जो चुंबकीय स्याही में चेक राशि भी अंकित करनी होती है, तो उसी चेक राशि को देखने के लिए कि वो सही लिखी है या नहीं लिखी है, उसको MICR से रीड किया जाता है। ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये एक ऐसी तकनीकी है जो डिजिटल छवि के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। ये दस्तावेज को संपादन योग्य टेक्स्ट फाइल में परिवर्तित करती है। यह उन चिन्हों के पैटर्न का पता लग सकता है जो वर्ण प्रारूप, जैसे कोई संख्या, अक्षर, विराम चिन्ह, कुछ विशेष वर्ण जैसे कि स्लोगन हो गया आपका, डैश हो गया, @ आदि में। OCR का उपयोग बिजली बिल, बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो OCR का यूज़ कहाँ होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का बिजली बिल, टेलीफोन बिल और जो आपके बिल होते हैं उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है जो दस्तावेजों को स्कैन करती है और चिन्हित फील्ड में डेटा को पढ़ती है। परिणाम कंप्यूटर में प्रेषित किया जा सकता है। इसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, उसको आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। ठीक है। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर हैं जो उत्पाद पर मुद्रित बार कोड या लंबवत ज़ेब्रा धारित निशान पढ़ते हैं। सुपरमार्केट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी UPS नामक बार कोड प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो बार कोड में आपने देखा होगा, कोई बुक ले लीजिए या आपके पास जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है उसमें इस तरह की लाइंस ब्लैक एंड वाइट बनी होती हैं। ठीक है। अब इनको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? बार कोड रीडर। ठीक है। स्कैनर, जब आप अपनी कोई इमेज वगैरह है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उसको स्कैन कराते हैं ताकि आप अपने फॉर्म में फिल कर पाएँ। ठीक है। तो वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में जो सही छवि है आपके फ़ोटो की और सिग्नेचर की, उसको अपलोड कर देता है। स्कैनर एक उपकरण है जो स्थिर छवियों, यहाँ तक कि टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित या उपयोग करने के लिए कैप्चर कर सकता है। स्कैनर कागज़ पर एक प्रकाश किरण फेंकता है और पृष्ठ के प्रत्येक भाग से परावर्तित प्रकाश की मात्रा को मापता है। स्कैनर कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ओके। नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। एक लाइट पेन एक माउस के समान होता है, सिवाय इसके कि लाइट पेन में हम पॉइंटर को घुमा सकते हैं और लाइट पेन द्वारा सीधे वस्तुओं की ओर इशारा करके डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। तो जो लाइट पेन होता है वो बिल्कुल आपका माउस की तरह होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है। ट्रैक बॉल का उपयोग ज़्यादातर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। ये एक गेंद की तरह होता है जो आधी घुसी हुई होती है। ठीक है। और गेंद पर उंगलियां घुमाकर पॉइंटर को घुमाया जा सकता है। एक ट्रैक बॉल को माउस की तुलना में कम जगह की आवश्यकता होती है क्योंकि पूरा उपकरण हिलता नहीं है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। तो यानी कि ट्रैक बॉल का यूज़ आप माउस की तरह भी अपने लैपटॉप, नोटबुक के लिए कर सकते हैं और ये काफ़ी छोटा होता है माउस से, जिसका यूज़ आप ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। जॉयस्टिक, इसका यूज़ मोस्टली कंप्यूटर गेम और डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए ही किया जाता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटाइज़र एक इनपुट डिवाइस है जो टेलीविज़न कैमरे से एनालॉग सिग्नल को बाइनरी अंकों की एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है। ये एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो ये लाइन याद रखने वाली है कि डिजिटाइज़र क्या होता है। ये एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटाइज़र को टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। टच स्क्रीन, इससे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। टच स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन एक प्रकार की डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें स्क्रीन को कवर करने वाला एक स्पर्श संवेदनशील पारदर्शी पैनल होता है। माउस या लाइट पेन जैसे पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करने के बजाय हम स्क्रीन पर वस्तुओं को सीधे इंगित करने के लिए अपनी उंगली का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी आइकन अगर आपको ओपन करना है, कोई भी ऐप ओपन करना है, तो आप क्या करते हैं? अपनी फिंगर से उसको टच करते हैं, वो ओपन हो जाता है। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है। परिधीय उपकरण एक आंतरिक या बाहरी उपकरण है जो सीधे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से जुड़ता है लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य जैसे कंप्यूटिंग में योगदान नहीं देता। तो याद रखने वाली बात आपकी इतनी सी है कि ये कंप्यूटर के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं उनमें इसका यूज़ नहीं होता है। एक परिधीय उपकरण कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से लिंक किया जाता है। ठीक है।
इसके अंतर्गत आपके जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, उनको भी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का इस डिस्क स्टोरेज है जो एक वर्गाकार प्लास्टिक बाड़े की रेखाओं में एक चुंबकीय भंडारण माध्यम की पतली और लचीली डिस्क होती है। एक स्क्वायर शेप में डिस्क होती है जिसकी जो फोटोज़ हैं वो हमने लास्ट में वीडियो की लगाई हैं, आप लोग देख लीजिएगा उनको, जो घूमती हुई डिस्क के धूल कणों को हटा देती है। इसकी जो इंचेज़ हैं 3 साइज़ में आती है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में उपलब्ध है। ठीक है, इसका डेटा जो है उसमें उसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। और इसके लिए फ्लॉपी डिस्क के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत होती है। ठीक है, तभी आप उसको रखकर, जैसे सीडी के लिए क्या ज़रूरत होती है, सीडी ड्राइव, तभी तो आप उसको सीडी को इंसर्ट करा पाएंगे। फ्लॉपी डिस्क के लिए भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपके सीपीयू में, आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टेप देखते हैं। तो मैग्नेटिक टेप, इनका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे बड़े कंप्यूटरों के लिए किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में डेटा लंबे समय तक संग्रहित रहता है। ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। ये कैसेट टेप रिकॉर्डर के समान होता है। तो मैग्नेटिक टेप का मतलब आपने देखा होगा, पहले जो साउंड्स आते थे उनमें टेप रिकॉर्डर आते थे, उसमें टेप लगती थी। ठीक है, और वो पूरे घर में बच्चे जो होते हैं उसको खेलते रहते थे, तोड़ते रहते थे। वो जितने भी सॉन्ग होते थे वो एक पतले से ब्राउन कलर के टेप में स्टोर होते थे। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक टेप उसी तरह से वर्क करता है। चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क, आप लोगों ने ग्रामोफोन देखे होंगे कि ग्रामोफोन में गाने होते हैं और उस पर बस एक पिन रख दी जाती है और ग्रामोफोन को स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो घूमता रहता है और गाने भी आपके बजते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क एक भंडारण उपकरण है जो ग्रामोफोन की तरह डेटा को लिखने, फिर से लिखने और एक्सेस करने के लिए चुंबकीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। डेटा को डिस्क को दोनों सतहों पर संग्रहित किया जाता है। ये एक चुंबकीय कोटिंग से ढका हुआ है और डेटा को ट्रैक, स्पॉट और सेक्टर के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, याद रखने वाली यही चीज़, तीनों चीज़ें हैं कि वो कैसे स्टोर करता है, ट्रैक, स्पॉट्स एंड सेक्टर में। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स का यूज़ मैग्नेटिक डिस्क में किया है, इसको याद रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कोई भी कंप्यूटर डिस्क है जो डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। ये डेटा को पढ़ने लिखने के लिए लेज़र लाइट का उपयोग करती है। तो ऑप्टिकल डिस्क में आपके आते हैं सीडी, डीवीडी, ठीक है, एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, कौन सी, तो इनको देखेंगे अब। तो आप समझ गए, सीडी होती है, डीवीडी होती हैं, इनमें लेज़र लाइट होती है जिसके माध्यम से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फ्लॉपी डिस्क है, तो कहीं पर डिस्क लिख कर आएगा, कहीं पर डिस्केट लिख कर भी आएगा। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक टेप है। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसी में सारी टेप होती है, राउंड राउंड इसको स्टोर करके रखते हैं। ये मैग्नेटिक डिस्क है। ये है आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप जब एग्ज़ाम में होंगे तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इनकी फुल फॉर्म हो, चाहे यूजेस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए जिससे जितने भी स्टूडेंट्स एकलव्य शिक्षक भर्ती या कंप्यूटर से रिलेटेड ICT की क्लासेस देखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट या सजेशन है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।